हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यारा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ जीएस रिवीजन के इस महफिल में। जीएस के बारे में बातें करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम रोजाना प्रैक्टिस कर रहे हैं जीएस के बारे में, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसियां आपकी आने वाली हैं। अभी आज आपका नोटिफिकेशन आया था किसका, एसएससी जीडी में भी वैकेंसियां आ गई हैं। तो भाई साहब खींच के तैयारी करो, रगड़ के तैयारी करो। रगड़ने का मतलब क्या है, अपने आप को घिसो घिसो। ये बोर्ड है ना, घिसा गया है ऐसे, तभी जाके इस पे चमक आई है। ये टाइलें, ये दीवार जो आप देख रहे हो, इनको रगड़ा गया है, इनको घिसा गया है, तभी जाके इन पे चमक आई है। तो आपके भी जीवन में चमक तभी आएगी जब अपने आप को घिसोगे। रगड़ के तैयारी करो, रगड़ के मेहनत करो। समझ में आई है ना कहानी। ये जो जवानी है ये पसीना बहाने के लिए ही होती है और जिसका जितना ज्यादा संघर्ष होगा उसकी उतनी अच्छी जीत होगी, वो उतना ज्यादा ही चमकेगा। ठीक है, चलो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं और जो भी प्रश्न रहेंगे उनके बारे में बातें करेंगे। और क्या, समझ में आई होंगी बातें आपको सारी, या नहीं आई हैं? नहीं आई हैं तो वो भी बता दो, और आई हैं तो वो भी बता दो। और जल्दी से एक नई अपडेट आई है। क्या अपडेट आई है कि गृह मंत्रालय के द्वारा यह घोषणा की गई है कि हमारा जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, उसके अंदर 5 नए जिले बनाए जाएंगे। अरे लद्दाख हमारा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है ना, लद्दाख उत्तर में सबसे बड़ा केंद्र शासित। और उत्तर में क्या, उत्तर में तो ये स्थित है। अगर भारत के मैप में आप देखोगे, उत्तर में हमारा यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, जो एरिया में सबसे बड़ा है आपका लद्दाख। तो इसके अंदर 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये ट्वीट किया गया है कि 5 नए जिले बनाए जाएंगे। कहां पर? लद्दाख के अंदर। ठीक है, तो वे 5 नए जिले कौन से होंगे? अगर इस चीज को मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको बताऊं तो पहले लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट थे ये बता दो जल्दी से। पहले कितने जिले थे? 2 ही तो जिले थे लद्दाख के अंदर। कितने? 2 जिले, जिसमें एक का नाम कारगिल था, एक का नाम लेह था। अगर मैं थोड़ा सा आपको भारत के मैप के अकॉर्डिंग बताऊं, ये लो भाई साहब, ये कुछ ऐसी है हमारी भारत माता। कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा मेरी ड्राइंग का। ठीक है, मेरी ड्राइंग शुरू से ही बहुत बेहतरीन रही है, बहुत गजब रही है। जैसा मैप मैंने बनाया है आप समझ गए होंगे, हमारी भारत माता है। तो देखो यहां पर है ना, ये जो क्षेत्र है ये क्या है, ये आपका जम्मू कश्मीर है। और यहां पर ये आपका जो क्षेत्र है इससे ऊपर का ये क्षेत्र, ये आपका लद्दाख है। अगर मैं थोड़ी सी इसकी और 1-2 साल पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताऊं, 1-2 साल पीछे क्या, लगभग 2019 में है, पूरे 5 साल हो गए हैं। अरे 2019 में जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसका राज्य का दर्जा समाप्त करके उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। ये वाला जो सेक्शन था ये जम्मू एंड कश्मीर कहलाया था और ये वाला सारा सेक्शन लद्दाख कहलाया था। 2 यूनियन टेरिटरी बनाए थे। और ये घोषणा की गई थी कब? ये घोषणा की गई थी 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को। लेकिन ये इंप्लीमेंट कब से हुआ था, ये प्रभावी कब से हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू हुआ था। क्यों लागू हुआ था? क्योंकि 31 अक्टूबर को जयंती मनाते हैं हम किनकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किस रूप में? यूनिटी डे के रूप में, एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इतनी सीधी बातें कुछ मैंने आपको बताई थी। आप जाकर देखोगे लद्दाख की कहानी, जम्मू कश्मीर की कहानी प्लेलिस्ट में, इंडियन ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसमें क्या चेंजेस आए हैं, कितने नए जिले बने हैं, क्या कुछ कहानी, उनके बारे में बातें कर लेते हैं। तो इसी चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट करके दिखाऊं तो 2 जिले थे। एक जिला था आपका यहाँ पर, सबसे पहले आपका इधर जिला था कारगिल, कारगिल, कारगिल। और इधर की तरफ एक जिला पड़ता था ले, इधर की तरफ एक जिला पड़ता था आपका ले। और यहां पर एक जिला बना दिया है इधर द्रास, द्रास कारगिल से ऊपर पड़ेगा एक जिला द्रास। और यहां पर एक जिला पड़ेगा जास्कर, जिसको मैंने ये इंग्लिश में लिख दिया, जंस्कार भी बोल देते हैं या जास्कर भी बोलते हैं। ठीक है,
और फिर यहां पर एक जिला पड़ेगा इधर वाले, इसी मार्कर से लिख लेता हूं, समझ तो जाओगे ही आप, ठीक है। भावनाओं को समझो थोड़ा सा। यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा जिसका नाम है नुब्रा, नुब्रा। और फिर यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा शाम, शाम। और फिर यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा चांगथांग, चांगथांग। ठीक है, ये 5 जिले बनाए गए हैं। इन 5 जिलों को हाईलाइट करके दिखा देता हूं बगैर डिजिटल बोर्ड के। समझ में आई ये कहानी? ये लो भाई साहब, ये कर दिया हाईलाइट। द्रास नया जिला बनाया है, जास्कर नया जिला बनाया है, नुब्रा नया जिला बनाया है, शाम नया जिला बनाया है, और चांगथांग आपका ये नया जिला बनाया है। यानी कि अब लद्दाख के अंदर जो यूटी है आपका, अब कितने जिले हो गए हैं? कुल जिले हो गए हैं आपके 7 जिले, 7 जिले। इनकी थोड़ी थोड़ी झलक तो आपने पहले भी सुनी है। मैंने आपको सिंधु रिवर सिस्टम पढ़ाया था तो भी बातें बताई थी, हिमालय पढ़ाया था तो भी इनकी बहुत सारी बातें बताई थी। अरे क्या बातें बताई थी? अरे मैंने आपको बताया था कि जो द्रास है वो भारत का क्या है? कोल्डेस्ट प्लेस है, सबसे ठंडा स्थान है भारत का द्रास। कहां पर है आपका? इसमें ट्रांस हिमालय में आता है, ट्रांस हिमालय में आता है द्रास। और आपने नुब्रा भी सुना होगा। नुब्रा किसकी सहायक है? श्योक नदी की सहायक है नुब्रा। एक नदी भी है, नदी नुब्रा, तो जिले का भी नाम क्या रख दिया है? नुब्रा नदी है। और आपने क्या सुना है? चांगथांग का प्लेटू भी सुना है, चांगथांग का पठार। और आपने क्या सुना है? जास्कर रेंज, जास्कर एक रेंज थी ना जिसमें हमने किसके बारे में बातें की थी? जिसके बारे में हमने ट्रांस हिमालय जब पढ़ा था तो 3 रेंज थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जास्कर रेंज सबसे नीचे वाली श्रृंखला थी ट्रांस हिमालय की, अगर मैं बातें करूं तो, ठीक है। उसके बाद और आपने कारगिल तो सुना ही है भाई साहब, कारगिल तो वार बहुत फेमस है आपका। कब हुआ? 1999 में 26 जुलाई को मनाया जाता है आपका कारगिल डे। कारगिल डे मनाया जाता है जिसमें हमारी सेना ने ऑपरेशन चलाए थे। कौन से ऑपरेशन? अगर हमारी आर्मी की बातें करें, कारगिल युद्ध हुआ था तो आर्मी ने चलाया था ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय हमारी आर्मी ने चलाया था। हमारी एयर फोर्स ने जो चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन तलवार, ऑपरेशन तलवार नहीं, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन सफेद सागर। और हमारी नेवी ने चलाया था जो नाम ऑपरेशन, उसका नाम था ऑपरेशन तलवार, ऑपरेशन तलवार। कुछ ऐसी बातें। और ले का तो नाम सुना ही है आपने। क्यों सुना है? क्योंकि ले में सबसे कम वर्षा होती है। लेकिन अब तक थी ये बात, अब नए जिले बन गए हैं तो देखेंगे कहां पर होगी। शायद नुब्रा भी हो सकता है उसका उत्तर, शायद शाम भी हो सकता है, शायद ले भी और चांगथांग भी, या इनमें से भी कोई आ सकता है। हालांकि इनमें से आएगा नहीं, अभी जो नए आंकड़े आएंगे उसमें बता दी जाएगी आपको बातें। जब मानसून पढ़ाऊंगा तो उसमें बातें अपडेट करके पढ़ा दी जाएंगी, ठीक है। पहले ले में सबसे ज्यादा वर्षा होती थी, 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से भी कम वर्षा होती ले में। क्यों होती है? क्योंकि ले कहां पड़ता था? आपका रेन शैडो रीजन के अंदर, रेन शैडो, समझ लो भाई साहब राइटिंग, रेन शैडो रीजन के अंदर, जिसको बोलते हैं हिंदी में वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। और लद्दाख की तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है? लद्दाख तो अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य के लिए तो जाना ही जाता है, और साथ में कुछ सांस्कृतिक धरोहर यहाँ की जो बहुत फेमस है। यहाँ का बौद्ध जप कितना फेमस है, जो आपके यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। किसने शामिल किया गया है? अरे अमूर्त विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है लद्दाख का बौद्ध जप। वे हसीन वादियां लद्दाख की, अगर आपको पता है तो कमेंट करके ये बताओ, लद्दाख का जो बौद्ध जप है वो कब शामिल किया गया था यूनेस्को के अंदर? जल्दी से बता दो मेरे को, ठीक है। और लद्दाख को तो कहा गया है क्या? इसको कहा गया है कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट बोला गया है ना, इसको बोला गया है कोल्ड डेजर्ट, यानी कि ठंडा मरुस्थल या शीत मरुस्थल बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि सबसे कम वर्षा होती है लेह के अंदर, ठीक है। तो मरुस्थल तो वही क्षेत्र होता है जहां पे बारिश कम होती है, इसीलिए इसको बोला गया। तो अभी हाल फिलहाल में आपके लद्दाख के अंदर कितने जिले हो जाएंगे जो मैंने रेड से हाईलाइट किए हैं? द्रास, जास्कर, नुब्रा, शाम और चांगथांग, ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो अब कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, पहले 2 थे और 5 ये नए बना दिए गए। तो आज की क्लास छोटी ही रखते हैं, आज थोड़ा सा मेरा गला दर्द कर रहा है, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस लेने से, पढ़ाते रहने से
थोड़ी सी आवाज चेंज हो जाती है, भारी सी आवाज हो रखी है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे। जो क्वेश्चन मैंने पूछे कमेंट बॉक्स में उनके उत्तर जरूर दीजिएगा। एक पर्सन मैंने आपसे पूछा है कि लद्दाख का जो बौद्ध जप है उसको कब शामिल किया गया, उसको कब शामिल किया गया यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, इनटेंजिबल में शामिल है वो। और अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि जो नुब्रा नदी है वो कहां से निकलती है, नुब्रा नदी कहां से निकलती है। ये क्वेश्चन आज के रहेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद एक शायरी आपको सुना दी जाए, शायरी सुना दी जाए या नहीं सुना दी जाए, सुना दी जाए, कई दिन हो गए हैं शायरी सुनाए आपको, तो सुनते हैं। शायरी की डायरी से सुना दी जाए या ऐसे ही सुना दी जाए? चलो ऐसे ही सुन लो, ऐसे तो बहुत सारी याद है मेरे को, ऐसे ही सुन लो कि तुम एक नजर देखो तो गुजारा हो जाए, कि तुम एक नजर देखो तो गुजारा हो जाए, अरे इस टूटे हुए दिल को सहारा हो जाए। और यूं तो मेरी किस्ती इन लहरों में फंसी रहती है, कि यूं तो मेरी किस्ती इन लहरों में फंसी रहती है, पर तुम हाथ थामो तो एक किनारा हो जाए, पर तुम हाथ थामो तो एक किनारा हो जाए। चलिए फिर मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सारे खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खूब पढ़ाई किया करो, खूब मेहनत किया करो, बहुत मेहनत किया करो, क्योंकि ये जो फेज है आपकी लाइफ का 18 से लेकर 25-26 तक का जो फेज है, ये गोल्डन फेज है हमारी लाइफ का, ये स्वर्णिम काल कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि आगे का सारा जीवन इन 6-7 सालों की मेहनत पे ही टिका है। बातें आई हैं समझ या नहीं आई हैं? जल्दी से बताया करो, ठीक है। कमेंट करके आपको क्लासेज कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं तो भी बताया करो, अच्छी नहीं लग रही हैं तो भी बताया करो, अपने फीडबैक जरूर दिया करो। तो आज की बातें यहीं तक, मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में, वही बातें कि सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।